अगर मैं कहूं कि दो देश भगवान शिव के एक मंदिर के चक्कर में युद्ध शुरू कर बैठे हैं तो क्या आप मानेंगे? मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा हो गया है। तारीख 24 जुलाई 2025 दुनिया में जंगों की पहले ही से कमी थी कि एक और जंग शुरू हो गई। अब की एशिया के दो देश कंबोडिया, थाईलैंड भिड़े हैं। थाईलैंड ने कंबोडिया के सैन्य ठिकानों पर F-16 फाइटर जेट से हवाई हमले शुरू किए तो कंबोडिया ने जवाब में रॉकेट और आर्टिलरी फायर किए। घटना से 40,000 लोग विस्थापित तो 9 लोगों के मारे जाने और 14 के जख्मी होने की खबर है। सवाल है कि एक ही धर्म बौद्ध में असीम आस्था रखने वाले ये दोनों देश, जिनका खान पान एक जैसा है, उनके बीच हालात इतने खराब कैसे हो गए? तो जैसा शुरू में कहा, इसकी जड़ में एक मंदिर है। आज क्लियर कट में इसी मंदिर और पूरे विवाद की कहानी आपको सुनाएंगे, बताएंगे कि कैसे इस विवाद के चक्कर में पिछले दिनों थाईलैंड की प्रधानमंत्री को इस्तीफा तक देना पड़ा। नमस्ते, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। 24 जुलाई से पहले और उसके बाद दोनों देशों के बीच क्या क्या हुआ, आगे क्या होगा, इस पर आने से पहले हमें जुलाई महीने की पहली तारीख को पलटना होगा। जुलाई महीने की पहली तारीख को थाईलैंड की प्रधानमंत्री पैंतोंगटार्न शिनावात्रा को देश की संवैधानिक अदालत ने सस्पेंड कर दिया। यह अपने आप में बड़ी घटना थी। इस बर्खास्तगी की वजह बना एक लीक हुई कॉल रिकॉर्डिंग, जिसमें वो कंबोडिया के पूर्व प्रधानमंत्री और दिग्गज नेता हुन सेन को चाचा बोलती हुई सुनी गई। साथ ही वो थाईलैंड सेना के कमांडर की आलोचना करती भी दिखी। थाईलैंड में सेना का बड़ा रसूख है, ऐसे में ये बातचीत लोगों को रास नहीं आई। फिर क्या, देश भर में गुस्सा फैला कि आप एक ऐसे देश जिससे उसकी कई मोर्चों पर अदावत चल रही है, उसके नेता को चाचा कैसे कह सकती हैं? कह भी दिया तो बातचीत में अपने सैन्य कमांडर की आलोचना करने का क्या तुक बनता है? नतीजा ये हुआ कि मामले में तूल पकड़ा और फिर शिनावात्रा को अदालत ने छुट्टी पर भेज दिया। बाद में शिनावात्रा ने देश से माफी मांगते हुए कहा कि उनकी वो टिप्पणी बस विवाद सुलझाने की कोशिश भर थी। असल में वो ऐसा नहीं सोचती, लेकिन इन सब बातों के लिए अब बहुत देर हो चुकी थी। सवाल है कि वो विवाद था क्या जिसे सुलझाने की कोशिश शिनावात्रा तब कर रही थी, और वो अब खूनी संघर्ष में तब्दील हो चुका है, जहां 40,000 लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया, 86 गांव खाली कर दिए गए हैं। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच का विवाद ही दुनिया के ज़्यादा देशों की तरह दोनों देशों के बॉर्डर यानी सीमा को लेकर है, मगर इस सीमा विवाद के मूल में एक मंदिर है जिसे लेकर दोनों देश 100 बरस से भी ज़्यादा समय से लड़ रहे हैं। भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर 11वीं सदी का बताया जाता है। खेमर साम्राज्य के राजा सूर्यवर्मन एक ने इस मंदिर को 11वीं सदी में बनवाया था। बाद में 12वीं सदी में इसी साम्राज्य के राजा सूर्यवर्मन II ने इस मंदिर का विस्तार किया। आप कहेंगे विवाद क्यों है फिर? तो दरअसल मंदिर को लेकर विवाद तब तक नहीं रहा जब तक थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा रेखा नहीं खींची। ये बात 1907 की है। कंबोडिया तब फ्रांस के अधीन हुआ करता था। फ्रांस ने कंबोडिया और थाईलैंड के बीच एक बॉर्डर तय किया। ये 817 किलोमीटर लंबा था। नए नक्शे के तहत प्रिय विहार नाम का यह ऐतिहासिक मंदिर तब कंबोडिया के हिस्से में आया, और यही बात थाईलैंड को रास नहीं आई। माने करीब 800 साल कोई विवाद नहीं रहा, मगर लकीर खींचते ही दो एक जैसे देश आमने सामने आ गए। 1959 में कंबोडिया इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले गया। 3 साल के बाद 1962 में न्यायालय ने फैसला दे दिया कि मंदिर कंबोडिया का है। अब थाईलैंड क्या करता? थाईलैंड ने फैसले को माना, पर आसपास के इलाके को लेकर विवाद शुरू कर दिया। आसपास का ये विवादित इलाका करीब 4.5 वर्ग किलोमीटर का है, जिसे लेकर विवाद गहराता रहा। 2008 में जब कंबोडिया ने इस मंदिर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कराने की कोशिश की तो थाईलैंड फिर आक्रोशित हो गया। उसने विरोध किया और दोनों देशों के बीच सैनिक झड़प शुरू हो गई। 2011 में हालात इस कदर बिगड़े कि इस इलाके में रह रहे हजारों लोगों को विस्थापित होना पड़ा। तब भारी गोलीबारी हुई थी और कई सैनिक नागरिक दोनों तरफ के मारे गए। 2 बरस बाद 2013 में फिर एक बार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने साफ किया कि न सिर्फ मंदिर बल्कि उसके आसपास का इलाका भी कंबोडिया का ही है और थाईलैंड को वहां से अपने सैनिक किसी भी हाल में हटाने होंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों देशों ने मौका पाकर एक दूसरे के खिलाफ संघर्ष को जारी रखा। खैर, अब आते हैं हालिया विवाद पर। ये तब शुरू हुआ जब इसी मंदिर वाले इलाके में मौजूद एमराल्ड ट्रायंगल पर 28 मई को फायरिंग हुई।
एमराल्ड ट्रायंगल दरअसल थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस इन 3 देशों की सीमा के बीचों बीच मौजूद छोटा सा इलाका है। थाईलैंड कंबोडिया के बीच यहीं सैनिकों में भिड़ंत हुई। ये इतनी जोरदार थी कि फायरिंग में कंबोडिया के एक सैनिक की मौत हो गई। उसके बाद 24 जुलाई यानी 2 महीनों में दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ आग उगलना शुरू किया। कंबोडिया ने थाई टीवी कार्यक्रमों को अपने यहाँ प्रसारण से रोक दिया। यहाँ तक कि थाईलैंड से आने वाले फल सब्जी पर भी प्रतिबंध लगा दिया। जवाब में थाईलैंड ने सीमा पर एंट्री गेट को बंद कर दिया। इसी बीच थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने जून महीने के आखिर में विवाद सुलझाने के लिए कंबोडियाई नेता से बात की, लेकिन बात बाहर आई और उनकी कुर्सी ही चली गई। 24 जुलाई को विवाद तब और गहरा गया जब प्रिय विहार की ही तरह एक और विवादित मंदिर ता मुएन थॉम के आसपास दोनों देशों की सेनाओं ने गोलीबारी शुरू कर दी। इस पर भी दोनों अपना अपना दावा ठोकते हैं। रिपोर्ट्स हैं कि कंबोडियाई ड्रोन मंदिर से लगे विवादित इलाके में उड़ाए गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि थाईलैंड ने हवाई हमला शुरू कर दिया। फिर F-16 जेट्स, एयर स्ट्राइक और रॉकेट से हमले का दौर शुरू हो गया। दोनों देशों के आरोप है कि पहले सामने वाले ने उनकी संप्रभुता का उल्लंघन किया। अभी जिस ता म्यून थोम मंदिर को लेकर विवाद है, ये 11वीं सदी का खमेर हिंदू मंदिर है। ये मंदिर भी भगवान शिव को समर्पित है। इसके गर्भगृह में एक शिवलिंग है। मंदिर को राजा उदयादित्य वर्मन II ने बनाया था। इस मंदिर की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि इस मंदिर पर दावा होने का अर्थ है इससे लगे हुए 2 और मंदिर, प्रसाद ता मुएन और प्रसाद ता मुएन टोट पर भी नियंत्रण होना। चूंकि ये सभी मंदिर एक विरासत का प्रतीक हैं, दोनों देश इन पर अपना अपना दावा ठोकते हैं और मंदिरों को अपनी राष्ट्रीय पहचान बताते हैं। खैर, भगवान शिव को समर्पित इन मंदिरों की नीति दोनों देशों की इस लड़ाई में क्या तय होती है, ये देखने वाला होगा। दुनिया इस युद्ध पर क्या रुख अपनाती है, ये भी देखने वाला होगा। फिलहाल के लिए क्लियर कट में बातचीत यहीं तक। जानकारी लाए थे हमारे साथी शुभम। देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।